पुरुषोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सबसे पहले तो ये गीता का प्रादुर्भाव जब हुआ उस बात को समझ लें। पांडवों ने जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास जो उनको मिला था, वो समाप्त होने पर प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा। तब दुर्योधन ने उन्हें आधा राज्य तो क्या, ये कहा कि मैं सुई की नोक के जितनी जमीन भी बिना युद्ध के मुझे देना स्वीकार नहीं है। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया और इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो। उसके अनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था और उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना है और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना भी अवश्यम भावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूं, जिससे तुम यही बैठे बैठे युद्ध की अच्छी तरह से युद्ध को तुम देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, मैं जन्म भर से अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार सुनना जरूर चाहता हूं। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूं, जिससे यह संपूर्ण युद्ध की संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को जानकर सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें आपको सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी और निश्चित समय के अनुसार, जो समय निश्चित हुआ था उसी में कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हो गया। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल पर ही रहे और जब पितामह भीष्म के बाणों द्वारा रथ से गिर गए, भीष्म बाणों के द्वारा जब रथ से गिर गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में आकर के, जहां धृतराष्ट्र विराजमान थे, आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया और इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा। तो भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी सारी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई और 25वें अध्याय के आरंभ से धृतराष्ट्र जो है वो संजय से पूछने लगे। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवाः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वतः संजय। हे संजय, बताओ, धर्म क्षेत्र में और कुरुक्षेत्र में स्थित मामका मेरे और वो पांडव दोनों क्या करते? समवेतायुत्सवा, वो जो समवेत हुए हैं, एक साथ इकट्ठे हुए हैं, तो वहां क्या हो रहा है, तो वहां की गाथा हमें बताओ, वहां का हाल हमें बताओ। तब वो कहने लगा कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा वाले दोनों पांडु पुत्र वहां खड़े हुए हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधन सदा आचारमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। क्या कहा? कि पश्चैतां पांडुपुत्राणाम आचार्यं महतीं चमूं दृढ़ां दुर्बदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ये आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह आकार में खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। कैसी सेना है कि अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः
काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वम एवं महारथाः। तो इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट और महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु और चेकितान बलवान काशीराज पुरुजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी वहां खड़े हुए हैं। और कहता है कि अस्माकं तु विशिष्टा एतान्यबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान ब्रवीमि मे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए, और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको सेना के जो सेनापति हैं उनके बारे में भी बता देता हूं कि भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च सपितंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। आप और द्रोणाचार्य जी और पितामह भीष्म और कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य जी और वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। और कौन है कि अन्ये च बहवः सूराः मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित वे सब इस युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्मा विरक्षितम पर्याप्तम तदमेतेषां बलम भीमा विरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है, क्योंकि वहां भीम रक्षा कर रहे हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्म बेभाव रक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह पर स्थित हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ओर देखें और सब ओर से रक्षा करें। भीष्म पितामह की रक्षा सभी को सब तरफ से करनी है। क्या कि तस्य संजनयनम हर्षम कुरुविद्दः पितामह सिंहनादम विनादोच्चैः शंकम दद्मौ प्रतापवान। तो कौरवों में बड़े बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गर्जन शंख बजा दिया। तथा शंकाच भैर्यश्च पड़वान गोमुखाः सहसैवाभ्ययन्तस्त सशब्दस्तुमुलो अभत्। उसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वहां बड़ा शब्द भयंकर हुआ। तो जब भी कभी कोई युद्ध होता है और कोई युद्ध के पहले शंखनाद होता है, अनेक प्रकार के जो है दुंदुभी बजाई जाती हैं और घोड़े आदि वहां पर उत्पन्न होते हैं। तो तथा श्वेतर हरियुक्त महते स्यन्नने स्थितौ माधवः पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदम्तु। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। भगवान कृष्ण के पास कौन सा शंख है कि पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम ददमौ महाशंकम भीम कर्मा मृकोदर। कृष्ण महाराज ने भगवान कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख से और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख को बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। और कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल और सहदेव ने सुघोष मणि पुष्पक नाम के शंख बजाए। शंखों के भी नाम हैं। तो काश्यपश्च परश्वेशा शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंका दद्मो पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न राजा विराट, अजय सात्विक राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र, बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने भी राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। तो सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदारतत् नवच्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्।
उस भयानक शब्द से आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धातराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विकीर्ण हो गए, विकीर्ण कर दिए, ऐसा संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। क्योंकि धृतराष्ट्र संजय से सुन रहे हैं और संजय धृतराष्ट्र को ये बता रहे हैं कि इस प्रकार से भयानक जो शंख बजे हैं, तो हृदय कंपन होने लगा धृतराष्ट्र का, जैसे आज भूकंप से आप लोग कप गए। अतः व्यवस्थतान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ति शस्त्र सम्पाति धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदवाक्य मिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेयुचित। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखा और उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषि के श्री महाराज से यह वचन कहने लगा। अब देखिए, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण से कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दे। यावद्देतान् निरीक्षे हम युद्ध कामान अवस्थितान् कैर्मया सह युद्धव्य अस्मिन् रण समुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख ना लूं और इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है और वो योग्य है कि नहीं, तब तक उसे खड़ा रहने दीजिए। अर्जुन की ये बात योत्समनानावेक्षे हम या ये तेत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर युद्धे प्रिया चिकीर्षव। दुर्बुद्धि, दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये लोग हैं, इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, ऐसा अर्जुन कहता है। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र, संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोर्योर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थं पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। जब संजय बोले हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण से जो कहा, तो दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दिया। भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने, संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख लो, देख लो कि तत्रापस्य स्थितान् पार्थ पितृरथ पिता महान आचार्यान् मातुलानो भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखी तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोर्भयोरपि तान् संवीक्ष्य च कौन्तेय सर्वान् बन्धून् संस्थितान् कृपया परे आविष्टो ऋषिदन्नदम् अविव्रत। अब बड़ा संशय उत्पन्न हो गया, अच्छे से देख लो। इसके बाद प्रथा पुत्र अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को, जो उसके बंधुजन है, उनको देखा और तब बड़ा वो उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणासिक्त होकर शोक करते हुए है वचन बोले। अर्जुन उवाच द्वष्टेमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के व्रासी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। गांडीवं संसृते हस्ता कपचै परदह्यते न शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ में जो गंडीव धानुष गिरा है और त्वचा भी बहुत जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने की समर्थ में भी नहीं हूं, ऐसा अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं।
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूं। न कांचे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगैर्जीवितेन वा। ऐसे राज्य का क्या करूंगा कृष्ण? मैं ना तो विजय चाहता हूं और ना ही राज्य और सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य का क्या प्रयोजन, ऐसे भोगों से और जीवन से क्या लाभ जिसमें अपनों को ही मैं युद्ध में मार दूं। ईशामर्ते कांचितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, तैमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग सुख आदि अभीष्ट हैं, जिनके लिए चाहिए, वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं। आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः, मातुलाः स्वसुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनास्तथा। गुरुजन ताऊ चाचे लड़की लड़के, उसी प्रकार के दादे मामे ससुर पौत्र साले और भी सभी संबंधी यही तो खड़े हैं। एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं न मयि कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी इन सबको मारना मैं नहीं चाहता, और पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। विहत्य धात्र राष्ट्रान्न कापेति स्यात् जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्येतानातयतायिना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नारः वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं, क्योंकि अपने ही कुटुंबों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्, कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान्न वर्तितुं, कुलक्षयं कृतं दोषं प्रपश्यद्धि जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल की नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए, दूर करने के लिए विचार करना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें ये पाप न लगे, क्योंकि इनको तो इस पाप का भय नहीं है, लेकिन मुझे तो है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण स्न धर्मो विभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्मा विभात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रयः, स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। हे वाष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने जाने पर वर्ण संकर संतानें उत्पन्न हो जाती हैं। शंकरो नारका एव कुलग्नानां कुलस्य च, पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडो दगत क्रिया। और बड़ संकर हो जाए, बड़ संकर कुल घातियों को कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होते हैं। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोगों की भी अधोगति हो जाती है और वो अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो दोषैरेते कुलग्नानां वर्ण संकर कारकैः, उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति से जो धर्म नष्ट हो जाते हैं, तो उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासो भवत्यनुशुश्रमम्। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है
ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा मैं सुनता आया। अहोवत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन बुद्धिता। हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए। यदि माम प्रतीकारम अस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे छेवतरम भवेत्। यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए एवं धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। ऐसा संजय कहते हैं। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन शंके रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानस। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार के करके बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग पर बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो आज प्रथम अध्याय का यहाँ पर वर्णन हुआ। अर्जुन को विषाद उत्पन्न हो गया है।